जेई मेंस 2025 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हो गया है। आइए बच्चों से बातें करते हैं कैसे गया है इनका एग्जामिनेशन। साथ ही में चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा, अभी से लेकर जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइड कर रहे होंगे। आपका नाम? अभिनव मिश्रा। क्लास 12 में थे, ड्रॉपर थे? अभी तो 12th में थे। 12 में थे जी। तो आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो? 12th की तैयारी मैंने कोटा से ही की है, 11 12 दोनों मौसम से। तो ओवरऑल आपने लाइक मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? हाँ, मॉक पीवाईक्यू दिए होंगे। जी, तो जी। कितना डिफिकल्टी लेवल सेम लगा आपको? मुझे लगा कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी आसान था आसान था? और केमिस्ट्री भी ठीक थी, लेकिन केमिस्ट्री फिजिकल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए हैं। नहीं आए थे? थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा था, डेल्टा एच करके क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था, लेकिन वो जो फिजिकल के क्वेश्चन भी थे, जैसे कोरिजन का क्वेश्चन था, वो दोनों स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और लगभग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे ही थे, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी थे। इनऑर्गेनिक फिजिकल कहाँ का क्वेश्चन लगा जाता है? फिजिकल का क्वेश्चन मुश्किल से 2 क्वेश्चन आया होगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल नहीं, सोल्यूशन वगैरह नहीं क्वेश्चन था। कहीं से आए? नहीं। कहाँ से आए थे फिर? केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे आपके उसका था एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो का एक क्वेश्चन था, कोरिजन संबंधित के स्टेटमेंट दोनों थे और एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था और अधिकतर क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के थे। नेम रिएक्शन नहीं, आइसोमेरिज्म के 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री में बात करें, एनसीईआरटी में सवाल आए थे या नहीं आए थे? एनसीईआरटी सवाल आए थे, लेकिन गजब क्वेश्चन थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे र्यूदेनियम है और आपके न्यूबियम है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके मतलब आपको जो जैसे डी सीरीज होती है, एफ सीरीज होती है, इनके कॉन्फ़िगरेशन जल्दी याद नहीं होते हैं क्योंकि बहुत अजीब टाइप के हैं और उसके जो डी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थोड़े हट गए थे। फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, मतलब बहुत भी अगर कोई सिंपल भी पढ़ा होगा तो 80 तो मुझे लगता है पक्का टच कर गया होगा, एकदम फार्मूला बेस, बेकार क्वेश्चन। और लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं डी ब्लॉक में जो अपना रिएक्शन है P4 प्लस, नहीं कुछ नहीं, KMnO4 का कोई क्वेश्चन नहीं, K2Cr2 का कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। रिडॉक्स का एक क्वेश्चन था और एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। उसमें था ऐसा कि जैसे कि उसकी मतलब मोलरिटी दी हुई थी और वॉल्यूम दिया हुआ था और उससे कंसंट्रेशन क्वेश्चन। सॉल्ट एनालिसिस नहीं, कलर का कोई क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स में सारे क्वेश्चन आप ये देखेंगे शिफ्ट के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अजीब, एकदम हटके क्वेश्चन है। तो बात करें आपका ये फिजिक्स में क्लास 11 12 में फार्मूला बेस्ड सवाल आए थे? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अच्छा क्वेश्चन आया था, उसमें रोटेशनल मोशन का नहीं क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैकेनिक्स पेपर आसान था। मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स के क्वेश्चन, एनालिम का क्वेश्चन नहीं था। करंट इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, करंट की एक क्वेश्चन थी और वो सर्किट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट में क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था और अच्छी सर्किट थी, मतलब मैंने उसमें 5-7 मिनट अपना जो है वेस्ट कर दिया उसमें। सेमी लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि वो जो 2 गेट हैं, यक्स और गेट और यक्स नॉर गेट, वो दोनों का अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उसमें ऐसा दिया होता है कि कौन सा गेट लगा दें तो जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है वो मैच कर जाएगी, तो आपको चारों मैच करवाना था। वो तो टाइम टेकिंग हो तो गया था, मेरा यक्स नॉर गेट था उसका आंसर, लेकिन टाइम टेकिंग था। मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि वर्क फंक्शन दिया हुआ था और मतलब कि एनर्जी दी हुई थी और उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, उसका क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स अच्छे क्वेश्चन थे, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। बाइनोमियल थ्योरम मैं पढ़ के आया था, बाइनोमियल थ्योरम का इतना मस्त क्वेश्चन था, मतलब कि डबल इक्वेशन के करके दिया था कि x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 3, इनके कोफिशिएंट का सबका समेशन करके क्वेश्चन दिया, मस्त क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने छोड़ दिए। कोनिक वगैरह का नहीं किया? बिल्कुल था क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब उनकी लैंग्वेज लंबी थी, जैसे मैंने छोड़ दिया। हाइपरबोला का क्वेश्चन, वेक्टर 3D क्वेश्चन अच्छे खाते थे, वो भी करने लायक थे या छोड़ने लायक? करने लायक थे, लेकिन मैंने वेक्टर सही से पढ़ा नहीं था। अब मुझे मतलब खेद है, इस बात का रिग्रेट है कि मुझे पढ़ना चाहिए था क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन जो थे वो हर दूसरे क्वेश्चन बाद वेक्टर ऐसा लग रहा था आ जा रहा है। और प्रोबेबिलिटी थे, 2 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी की आपने? नहीं, मैंने नहीं की। परम्यूटेशन, ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं की, एक क्वेश्चन था। मुझे परम्यूटेशन जो है आपके प्रोबेबिलिटी हो गई, आपके कोनिक के क्वेश्चन हो गए जिसमें आपके इलिप्स, हाइपरबोला, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है उसके दिक्कत होती है, लेकिन मैं सोचा था स्ट्रेट लाइन और सर्कल क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन नहीं थे। तो मैथ्स में आपने कितने सवाल किए? 6 क्वेश्चन जी। टोटल आपने कितने क्वेश्चन किए थे? 46 क्वेश्चन। तो जो बच्चे अभी आगे आ रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया जिसकी मैथ कमजोर है, वेक्टर 3D कर लो, बहुत मस्त है। बाइनोमियल कर लो, बहुत अच्छा है। SNP के क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा है। ये सब स्कोरिंग है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, स्कोरिंग है। और जो आपका जैसे हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, इन चक्कर में पढ़ोगे तो मतलब ये तो क्वेश्चन आप देखोगे, क्योंकि जब पेपर में आप दे रहे हो तो आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना है। लास्ट में जब आते हो आपके पास 20 मिनट बचा है और हाइपरबोला का लंबा सा क्वेश्चन है, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। टाइम मैनेज आप कर पाया नहीं एग्जाम में? मैंने कर पाया, लेकिन मेरा ये मतलब था भी कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोनों को, इसमें मुझे मैक्सिमम निकालना था। अगर मैं इन दोनों से 140 150 निकाल रहा हूँ और इधर से मैं अगर 40 भी निकाल दिया तो 190। तो कितना आपने टाइम दिया सबको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? मुझे फिजिक्स में मैंने दिया था 1 घंटे 10 मिनट
और लगभग यही समय मैंने दिया था। मतलब मैं मैथ पे जब आया तो 40 मिनट मेरे पास बचे थे, ओनली 40 मिनट बचे थे। और मैंने सबसे पहले यही किया कि मैंने सारे क्वेश्चन 25 को गो थ्रू किया और 7 क्वेश्चन निकाले कि जो सबसे आसान है और सबसे जल्दी हो जाएंगे, बस उसी को देखा। बस मुझे आ रहा है लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पास जब 40 मिनट है और 7 क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, तो मैंने यही स्ट्रेटजी मैं अपनी से। तो देखा जाए आपने ओवरऑल देखा जाए पूरा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो आप क्या बोलना चाहोगे? फिजिक्स क्या था, केमिस्ट्री क्या था? मैं इतना कहना चाहूँगा, फिजिक्स आसान है। आप एक बार फार्मूला देख लीजिए जिसका पेपर आने वाला है, बस ओनली फार्मूला देख लीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री ठीक है, ये केमिस्ट्री डिफरेंट है, ये केमिस्ट्री डिफरेंट है, ऐसी पेपर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन आएंगे, आपके एटॉमिक क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मॉल के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ये थोड़ा सी अलग हैं। लेकिन इसके बाद आप मैथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है जो बहुत अच्छा मैथ जिसका होगा वही मैथ में अच्छा कर पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अच्छा करेंगे, मैथ में आप अगर 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चन में 99 आ ही मैथ में, क्योंकि आप इसमें निकाल सकते हैं ना। इधर आप 160 कर ले आ रहे हैं, 80 और उधर अगर आप 35 40 है तो 200 मुझे लगता है ठीक है। तो अभी आपका मोस्ट टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट है फिर एडवांस रहेगा? एडवांस तो रहेगा, लेकिन अभी तो उतना आया नहीं ना, मुझे लगता है अप्रैल को देखना पड़ेगा। साथ में एडवांस भी करते रहिए। बिल्कुल। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका थैंक यू सो मच।